अब यह एक थ्योरम सब ग्रुप की डिफिनीशन को हम लोगों ने देखा। उसी से रिलेटेड अब कुछ थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को हम लोग एक बार देखें कि क्या इसमें दिया जा रहा है। प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, यह जी कोई एक ऑपरेशन है जिसमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसके रिस्पेक्ट में यह ग्रुप है। तो हमको ये दिखाना है कि जो यह एच इस ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप हो जाए। जब इफ एंड ओनली का सिंबल आता है तो वहाँ हम पीछे कोई थ्योरम किए हैं, उसमें दो रिजल्ट होते हैं। पहले वाले रिजल्ट को जब ट्रू मानते हैं तो बाद वाले को दिखाना पड़ता है, वो उस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट होता है। और बाद वाले को जब हम सपोज करते हैं पहले वाले को प्रूफ करें तो वो हमारा सफिशिएंट पार्ट होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो H हमारा ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है। G को ग्रुप दिया है, H उसका केवल नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो जो पहला कंडीशन है इफ एंड ओनली के पहले, वो ये कि जो H नॉन एम्प्टी सबसेट है वो सब ग्रुप हो जाए। तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है यदि वो सब ग्रुप हो जाए तो फिर इन दोनों कंडीशन को हमको प्रूफ करना पड़ेगा। और जब इन दोनों को प्रूफ करेंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो हमारा सब ग्रुप हो जाए। तो अब नेसेसरी पार्ट हम करते हैं। तो नेसेसरी पार्ट में सपोज कर लिया गया कि लेट नॉन एम्प्टी सबसेट H of group G is a subgroup of G। जो यह नॉन एम्प्टी सबसेट H है उसको हमने इफ एंड ओनली के पहले वाले रिजल्ट को मान लिया कि यह ट्रू, यानी जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है उसको सब ग्रुप सपोज कर लिया गया। तो अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये हमको दिखाना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि H में यदि कोई दो एलिमेंट A और B हो तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा H में होगा। तो चूंकि H को सब ग्रुप हम मान चुके हैं, इसलिए सब ग्रुप के क्लोजर प्रॉपर्टी से ये हमारा A और B दो H के एलिमेंट है तो उसका प्रोडक्ट भी H में हो जाएगा। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा में क्या है कि यदि H का एलिमेंट A है और H को सब ग्रुप सपोज किया जा चुका है, इसलिए इन्वर्स प्रॉपर्टी से ये इन्वर्स भी H में होगा। तो हमने H को जब नॉन एम्प्टी सबसेट से सब ग्रुप ले लिया तो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन इजीली हमको दो कंडीशन से ग्रुप के ये हमको मिल गया। तो उसी चीज़ को लिख लेते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 1 A, B belongs to H। This imply A into B belongs to H is satisfied due to condition closure property। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा A belongs to H and H is a subgroup and H is a subgroup, hence by inverse property ये इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट H था उसको सब ग्रुप लिया, तो जो पहला कंडीशन है वो क्लोजर से प्रूफ हो गया और दूसरा जो है वो इन्वर्स से आ गया। तो ये हमारा इजी वे में इसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसका
कॉन्वर्स पार्ट, यानी कॉन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे कि हम ये सपोज करेंगे कि H जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब हमको ये दिखाना होगा कि अब ये सब ग्रुप हो जाए, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो लेट सफिशिएंट पार्ट लेट नॉन एम्प्टी सबसेट H, let non-empty subset H satisfies condition 1 and 2, then we have to show H is a subgroup, H is a subgroup। यानी पहला कंडीशन हमने और दूसरा कंडीशन H जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सपोज कर लिया गया। तो अब H जो है वो हमारा सब ग्रुप हो जाए, ऐसा हमको दिखाना होगा। तो देखो H जब पहला और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पहला कंडीशन क्या है कि H में 2 एलिमेंट लिया और दोनों का प्रोडक्ट H में आ गया। इट मीन्स पहले कंडीशन से H क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। H को सब ग्रुप दिखाने के लिए ग्रुप के चारों कंडीशन को दिखाना पड़ेगा। तो उसमें पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन को हमने सपोज किया कि ये ट्रू हो, तब H हमारा जो है वो सब ग्रुप हो। तो जो पहला कंडीशन है वो क्लोजर दे रहा है और जो दूसरा है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी दे रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमको 2 कंडीशन मिल गया, क्लोजर और इन्वर्स। अब हमको दिखाना है ग्रुप दिखाने के लिए, यानी ये सब ग्रुप हो जाए तो ग्रुप के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो एसोसिएटिव हो जाए और आइडेंटिटी हो जाए। ये 2 कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर लेगा तब ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। तो कंडीशन 1 A comma B belongs to H, this imply A into B belongs to H। यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड A belongs to H, this imply A inverse belongs to H is inverse property। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो आइडेंटिटी हम दिखाएंगे। तो यहाँ दिया गया है फ्रॉम कंडीशन 1, कंडीशन 1 में ये है कि H का कोई 2 एलिमेंट लो, उन दोनों एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो वह H में होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या करें कि यह A और B की जगह सेकेंड कंडीशन में हमने देखा कि यदि A H में है तो A इनवर्स भी H में होगा। तो यहाँ से फ्रॉम कंडीशन 1 की बजाय पहले 2 को यदि या इसी को 1 को ही लो, फ्रॉम कंडीशन 1 A B belongs to H, this imply A B belongs to H and A belongs to H, this imply A inverse belongs to H by condition 2। अब हम क्या करते हैं कि H का कोई 2 एलिमेंट लेंगे, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो H में है A, पहले कंडीशन में सपोज किया गया है। तो अब हम क्या करें कि जो यह B है उस B की जगह A इनवर्स लिखे, क्योंकि A इनवर्स H में है। तो नाउ A इनवर्स बिलोंग्स टू H,
ए यहाँ है, और सेकेंड कंडीशन में ए यदि एच में है तो ए इनवर्स भी है। यानी अब हमारे दो एलिमेंट ए और बी की जगह यह ए इनवर्स। अब जो एलिमेंट दो एच के हैं उनका प्रोडक्ट एच में है, तो दिस इम्प्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ए और ए इनवर्स यही हमको आइडेंटिटी देगा, तो दिस इम्प्लाई आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। तो अब हमने देखा कि पहला जो कंडीशन है क्लोजर दे रहा है, दूसरा कंडीशन है इन्वर्स दे रहा है, और तीसरे कंडीशन में ए बी जो एच के एलिमेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो इस बी की जगह ए इन्वर्स, क्योंकि ए एच में है तो ए इन्वर्स भी है दूसरे कंडीशन से, तो ए और ए इन्वर्स यदि ये दो एच के एलिमेंट हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में होगा, इसलिए ए इन्वर्स एच में हुआ, और ए इंटू ए इन्वर्स ही हमारा आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हमारा एच में आ गया। यानी अब ग्रुप के तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब हमको सिर्फ दिखाना है एसोसिएटिव, तो ये हो गया विच इज आइडेंटिटी, विच इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारा हो गया। अब हमको दिखाना है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एच, एच का तीन एलिमेंट लिया, और एच हमारा जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। हमको सबसेट तो दिया है, ये सबसेट सब ग्रुप हो ये दिखाना है। तो ए बी सी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाई ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी। एच जो है वो जी का नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है, तो जो तीन एलिमेंट एच में लेंगे और एच जी का सबसेट है तो ये तीनों ही हमारे जी में बिलोंग करेंगे। और जी को ग्रुप दिया है, तो जब जी ग्रुप दिया है तो उसके जो एलिमेंट हैं वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं ग्रुप का, इसलिए एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई किया। तो अब यहाँ से ए बी सी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप, दिस इम्प्लाई बाई एसोसिएटिव in G we have A dot B dot C is equal to A dot B dot C, ऐसा हो। अब देखो इस चीज़ को क्या कहा गया, H में एसोसिएटिव हो ये दिखाना है, तो एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट लिया, और जब इसका तीन एलिमेंट लिया तो चूंकि H हमारा G का नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसलिए ये तीनों एलिमेंट G में हो गए, और G ग्रुप है इसलिए वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तब G एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो लास्ट दो का प्रोडक्ट में पहले को प्रोडक्ट करे तो ये वैल्यू ये यहाँ से ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ये हमारा एसोसिएटिव हो गया। तो एक्चुअली एलिमेंट जो है वो एच के हैं, और जो ये ला हुआ वो हमारा एसोसिएटिव है। इट मीन्स एच के जो एलिमेंट है वो एसोसिएटिव ला को सेटिस्फाई कर रहा है। तब हमने देखा कि एच के जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो इसलिए एच हमारा सब ग्रुप हो गया। हैंस एच इज ए सब ग्रुप आप ग्रुप जी, यही हमारा कंप्लीट थ्योरम। डिफाइन सब ग्रुप, तो ये सब ग्रुप की डिफिनीशन देनी है जो पीछे हम लोग इस वर्क को कर चुके हैं। तो जो डिफिनीशन दिया गया है, यदि ये प्रॉब्लम इस तरह से आता है तो उसकी जो डिफिनीशन पीछे आया है उसको हम लिख लेंगे। आगे का जो वर्क है, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच, एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका,
ऑफ ए ग्रुप जी। जो जी है वह ग्रुप है और इस ग्रुप का जो सेट जी है उसी का एच नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो अब आगे कहा जा रहा है कि एच जो जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यदि यह एच जी का सब ग्रुप हो तो इफ एंड ओनली ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इफ एंड ओनली जब आता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। तो यह दिया गया है कि ग्रुप जी ये दिया है, एच उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये अभी दिया गया है। और पहला जो रिजल्ट है वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच है वो सब ग्रुप हो जाए, तब हमको ये दिखाना होगा कि यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और इसका कन्वर्स में जब इस कंडीशन को सपोज कर लेंगे तो जो एच नॉन एम्प्टी सबसेट है तो वो हमारा सब ग्रुप हो जाए, यह दिखाना पड़ेगा। तो पहले में हम नॉन एम्प्टी सबसेट एच को सब ग्रुप मान लेते हैं। तो नेसेसरी पार्ट, लेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमने ले लिया कि जो यह एच है जो केवल नॉन एम्प्टी सबसेट था उसको अब हम लोगों ने सब ग्रुप सपोज कर लिया। तब हमको दिखाना ही पड़ेगा कि ए और बी एच में है तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच में होगा, ये दिखाना है। तो अब आप देखो जो दिखाना है उस पे हम थोड़ा सा हमें तो जो दिखाना है उसमें ए और बी यह एच के एलिमेंट हैं। तो हमको यदि ए इंटू बी केवल दिखाना होता तब तो एच को हम सब ग्रुप माने हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से सीधे हो जाता हो, लेकिन यह ए इंटू बी नहीं दिखाना है, ए इंटू बी इनवर्स दिखाना है। तो अब हमें देखें कि बी यदि है तो बी इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो अब यह ए बी एच में है और हमको यहाँ बी इनवर्स चाहिए, तो हमारा यह ए बी इनवर्स यह भी एच में होगा, क्योंकि एच जब सब ग्रुप है तो इनवर्स प्रॉपर्टी से बी है तो बी इनवर्स भी होगा। अब हम यहाँ देखो ए एच सब ग्रुप है और ए और बी है तो ए इनवर्स भी एच में है, लेकिन हमने ए इनवर्स नहीं लिखा है इसलिए कि हमको ज़रूरत एच के सभी एलिमेंट का इनवर्स है, लेकिन ज़रूरत यहाँ केवल हमको बी इनवर्स का है। तो जिसका है देखें वो उसमें है कि नहीं है। तो इसीलिए ए और बी एच में है, तो यहाँ इनवर्स केवल बी का चाहिए तो ए जो एलिमेंट है रहने दिया, और बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा। ये बी इनवर्स क्यों हो गया? क्योंकि एच को सब ग्रुप माना है, इसलिए इनवर्स प्रॉपर्टी से। तो आगे आप लिख सकते हैं सिंस एच इज ए सब ग्रुप, और जब सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के इनवर्स प्रॉपर्टी से ये हमको मिल जाएगा इसमें। अब आप देखोगे कि अब हमारा एच का दो एलिमेंट हो गया, ए और बी इनवर्स। तो हम जो सब ग्रुप माने हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी से एच में कोई दो एलिमेंट जो रहेगा उसका प्रोडक्ट भी एच में आएगा। तो दिस इम्प्लाई ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये किस कंडीशन से? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आया बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। इस तरह से हमने देखा कि यदि एच को सब ग्रुप माना गया तो पहला कंडीशन, एक ही कंडीशन है वो हमारा आ गया। तो सिंपली समझने के लिए ये बी एच में है तो ए और बी एच में है तो इनवर्स प्रॉपर्टी बी इनवर्स भी होगा, और जब ए और बी इनवर्स भी हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों का प्रोडक्ट भी होगा। तो हमारा यह नेसेसरी पार्ट हो गया। अब सफिशिएंट पार्ट देखो, सफिशिएंट पार्ट। तो सफिशिएंट पार्ट में ये मानेंगे कि एच का कोई दो एलिमेंट लें
और पहला और दूसरे का इन्वर्स का प्रोडक्ट उसमें है, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि यह जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ही नहीं, वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाई ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ऐसा हमने सपोज कर लिया। देन वी शैल शो दैट नॉन एम्प्टी सबसेट H is a subgroup of G। यदि ये कंडीशन कि H का कोई दो एलिमेंट यहाँ लो तो पहला और दूसरे का इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट H में आ जाए, यदि ये ट्रू हो तब हमको ये दिखाना होगा कि जो H हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट केवल G का है वो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। तो अब आप देखो, सब ग्रुप दिखाने के लिए हमको ग्रुप के चारों कंडीशन को यह सेटिस्फाई करेगा ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो उसमें तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है और इन्वर्स है। इन सबको हम लोग चारों कंडीशन को दिखाएंगे। तो दिखाने के लिए पहला देखो, यह हमने जो लिया है, जो दिया गया है, गिवन दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाई ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यही सपोज किया गया। तो आपको ये पता है कि कोई भी ऑपरेशन जब हम लेते हैं तो वो डिफरेंट एलिमेंट पे भी होता है और सेल्फ पर भी होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हमने 7 को और 8 को प्रोडक्ट किया तो हमारा 7 को 7 में भी प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो अब यहाँ हमारा ए और बी एच के कोई दो एलिमेंट लें तो पहला और दूसरे का इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट एच में है, ऐसा लिया गया। अब हम क्या करें कि दोनों सेम एलिमेंट हों और तब उसको ऑपरेट करें तो क्या आएगा। तो फॉर ए कामा ए बिलोंग्स टू एच, तो कोई दो एलिमेंट जो एच का लोगे, जो हम सपोज किए हैं उसके अनुसार पहला इंटू दूसरे का इन्वर्स, यह तुम्हारा एच का एलिमेंट होगा, यही सपोज किया गया। लेकिन ए में उसके इन्वर्स से प्रोडक्ट करोगे तो यही हमको आइडेंटिटी देगा। तो दिस इम्प्लाई आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, यानी यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसमें आइडेंटिटी जरूर होगा, वो हम लोगों ने दिखा दिया। तो विच इज आइडेंटिटी इन एच, एच में आइडेंटिटी हो गया, ये हम लोगों ने देखा। अब आप इसी कंडीशन का यूज करो। अब आइडेंटिटी हमारा आ गया है। अब हम क्या करें कि दूसरा कि लेट ए बिलोंग्स टू एच और ई एच में है, ये हम दिखा चुके हैं। ई बिलोंग्स टू एच, दैट इज ई कामा ए बिलोंग्स टू एच, यानी ए कोई एच का एलिमेंट है और ई एच में है, ये हम दिखा चुके हैं। तब जो दो एलिमेंट ए और बी एच का लिए हैं तो हमने एक एलिमेंट ई ले लिया और एक एलिमेंट ए ले लिया। तो जो भी दो एलिमेंट इसमें हैं तो पहला और दूसरे का इन्वर्स का प्रोडक्ट एच में है, ये सपोज किया गया। तो इससे हमको मिला कि यह ई ये तो रहा और दूसरे का इन्वर्स यह भी हमारा एच में होगा, लेकिन आइडेंटिटी को इसमें ऑपरेट करोगे तो हमको ए इन्वर्स मिल गया। दिस इम्प्लाई ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। अब आप देखो दूसरे में क्या किया, दूसरे में ए एच में है तो ए इन्वर्स भी एच में आ गया।
इट मीन्स एच में जो भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी उसी एच में है, तो ये हमारा इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अब यह एक ही एलिमेंट नहीं, यदि तुमको सपोज कर लो कि हमको बी का इन्वर्स चाहिए, तब तुम पहला ई लो और दूसरा बी लो, तो ई और बी जब एच में लेंगे तो ई इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दैट इज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी जिस एलिमेंट का हमको इन्वर्स की ज़रूरत है, पहले एलिमेंट की जगह ई रखें और दूसरा जिसका इन्वर्स लेना है वो, तो ये हमको उस एलिमेंट का इन्वर्स एच में होगा, यह दे रहा है। इसका मतलब दो कंडीशन हम लोगों ने प्रूव कर लिया, एक तो आइडेंटिटी उसमें है और दूसरा जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका इन्वर्स भी उसमें है, तो दो कंडीशन हो गया। अब हम इसके हेल्प से क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो अब ये हमको मिला विच शोज दैट इनवर्स ऑफ ए belongs inverse of A, that is A inverse belongs to H। ये दैट इज है, यानी जो चीज़ें लिखी गई है उसी को फिर से कहा गया है। विच शोज दैट इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स ऑफ ए को ही ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी हो गया। अब आप देखो क्लोजर दिखाएंगे। नाउ लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एच। अब एच को क्लोजर दिखाना है, तो क्लोजर क्या है कि ए और बी एच में लो तो ए इंटू बी एच में आ जाए, तो वही हमारा क्लोजर होगा। लेकिन जो यहाँ सपोज किया गया है वो जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो आ रहा है लेकिन दूसरे का इन्वर्स दे रहा है, और हमको क्लोजर के लिए ए इंटू बी है, तो उसमें हमको केवल ए इंटू ए और बी एच में है, तो ए इंटू बी ही एच में आना चाहिए। ठीक है ये। तब आप देखो, यानी जो एलिमेंट इसमें है तो पहला तो रह रहा है और दूसरे का इन्वर्स प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ ये लेंगे कि ए बी एच में है, दिस इम्प्लाई ए बी इन्वर्स यह भी एच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी देखें कि यहाँ जो एलिमेंट एच में है उसका इन्वर्स भी है, तो ए बी एच में लिया, लेकिन ए तो रहा और बी का इन्वर्स की यदि हमको ज़रूरत है तो वो बी इन्वर्स भी एच में है। अब देखो एच के यह दो एलिमेंट आ गए, तो जो भी एच का दो एलिमेंट लिया गया उसको सपोज किया तो पहला और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट भी एच में है। तो अब यहाँ बी की जगह बी इन्वर्स आ गया, तब हमको यहाँ से मिलेगा कि ए इंटू इन्वर्स ऑफ बी, इसका इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। जब यहाँ बी था तब ए और बी का इन्वर्स का प्रोडक्ट एच में आया, लेकिन अभी हमारा बी की जगह बी इन्वर्स है, तब इन्वर्स ऑफ बी इन्वर्स इंटू ए यह एच में होगा, लेकिन इन्वर्स ऑफ बी इन्वर्स यही हमको बी देगा। कोई एलिमेंट लो उसका इन्वर्स करो और फिर इन्वर्स कर दो तो हमको वही एलिमेंट मिल जाएगा। 2 है, इन्वर्स किया मल्टीप्लिकेटिव तो 1/2, और 1/2 को फिर करो तो 1/1/2 दैट इज 2। तो ये हमको मिल गया, यह ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। तो फाइनली ए और बी एच में लिया गया और उसका प्रोडक्ट एच में आ गया, यही आपका क्लोजर है। तो क्लोजर दिखाने के लिए हमको यहाँ एक बार और इन्वर्स इसलिए लगाना पड़ा कि जब यहाँ बी लोगे तो ए इंटू बी इन्वर्स आएगा, तो जब इसकी जगह बी इन्वर्स कर लोगे तो उसका इन्वर्स आएगा तो बी हो जाएगा, और तब दो एलिमेंट लिया, दोनों का प्रोडक्ट एच में आ गया, यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ से विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आ गया। अब हमारा क्या बच गया? सिर्फ एसोसिएटिव, यानी केवल एक कंडीशन हमको देखा कि ए और बी एच में है, और ए इंटू बी इन्वर्स यदि एच में आवे तो इसी एक कंडीशन से आइडेंटिटी भी मिल गया, इन्वर्स भी मिल गया और क्लोजर भी मिल गया। अब सिर्फ दिखाना है एसोसिएटिव।
तो देखिए एसोसिएटिव कैसे दिखाएंगे। एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव के लिए H का 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू H। अभी एसोसिएटिव इसमें भी वैसे ही दिखाएंगे जो ठीक इसके पहले वाले थ्योरम में दिखाए थे। तो ये बी सी H में है और H सबसेट है G का। H is a subset of G. This imply A, B, C belongs to G. ये G में आ गया। H G का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो H में जो एलिमेंट होंगे वो सभी G में होंगे। लेकिन G को ग्रुप दिया है, इसलिए जब G को ग्रुप दिया है तो G के प्रत्येक 3 एलिमेंट को लो, वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। Since G is a group by associative law in G we have A into B into C is equal to A into B into C, ऐसा है। तो H को एसोसिएटिव दिखाना है तो एलिमेंट लिया H का। H सबसेट है G का, इसलिए H के जो एलिमेंट है वो G में आ गए, और G ग्रुप है इसलिए उसके एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब ए बी सी भी G में आ चुका है, इसलिए वह एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली ये जो लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन ओरिजिनल ये एलिमेंट है H के। इसका मतलब H के जो एलिमेंट है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए ग्रुप के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा जो H नॉन एम्प्टी सबसेट था वो हमारा सब ग्रुप हो गया। Hence H is a subgroup of algebraic system G with respect to multiplication। यही आपका कंप्लीट है।